नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की और उनकी एक असाधारण यात्रा की। एक विजेता से एक करुणावन शासक बनने तक का सफर। जी बिल्कुल। अशोक की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। उनका जन्म, जैसा माना जाता है, 304 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। मौर्य सम्राट बिंदुसार के बेटे थे वो। और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। हाँ, है ना, साम्राज्य के संस्थापक। हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है। उनकी मां का नाम सुभद्रांगी या कुछ स्रोतों में धर्मा भी मिलता है। तो हाँ, शुरुआत तो शाही थी, पर गद्दी मिलना इतना आसान नहीं था उनके लिए। अच्छा, मैंने भी सुना है कि वो शुरू से ही काफी काबिल और महत्वाकांक्षी थे। तो क्या कोई कोई झगड़ा हुआ था गद्दी के लिए? हाँ, बिल्कुल। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कहते हैं कि भाइयों में, खासतौर पर बड़े भाई सुसीम के साथ काफी संघर्ष हुआ। कुछ बौद्ध ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि अशोक ने अपने कई भाइयों को रास्ते से हटाया। ओह, इसीलिए शायद उन्हें शुरू में चंड अशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा गया। जी हाँ, ये नाम उसी दौर से जुड़ा है। आखिरकार काफी संघर्ष के बाद वो सम्राट बने, लगभग 268 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक थोड़ा बाद में हुआ, 273 के आसपास। तो ये चंड अशोक से बदलाव कैसे आया फिर? इसमें कलिंग युद्ध का बहुत जिक्र आता है। बिल्कुल, कलिंग युद्ध ही वो मोड़ था। ये हुआ उनके राज्याभिषेक के करीब 8 साल बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उस पर हमला किया। और ये युद्ध बहुत भयानक था। हाँ, भयानक से भी ज्यादा। अशोक ने खुद अपने एक शिलालेख, 13वें शिलालेख में इसका जिक्र किया है। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख को देश निकाला दे दिया गया, और न जाने कितने ही बाद में भूख और बीमारी से मरे। बाप रे, मतलब जीत तो गए वो, लेकिन उस जीत की कीमत देखकर वो अंदर तक हिल गए। उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। कहते हैं कि युद्ध के मैदान की वो तबाही देखकर उनका मन एकदम बदल गया। और यहीं से वो बौद्ध धर्म की तरफ मुड़े। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तय किया कि अब वो शस्त्रों से नहीं, धर्म से विजय प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म अपनाया उन्होंने, और कहा जाता है कि उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने इसमें उनकी मदद की। फिर उन्होंने ये धम्म की नीति अपनाई। ये धम्म क्या था असल में? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक था। धम्म मतलब नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का एक कोड कह सकते हैं। इसमें अहिंसा थी, सभी धर्मों का आदर करना था, बड़ों की इज्जत, गुलामों और नौकरों से अच्छा व्यवहार। अच्छा। और सबसे ज्यादा जोर था जीवों पर दया। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में नैतिकता लाने की कोशिश थी। तो फिर शासन कैसे चलाया उन्होंने? जब युद्ध छोड़ दिया तो क्या किया? उन्होंने अपना पूरा ध्यान लोगों की भलाई पर लगाया। जानवरों की बलि बंद करवा दी, शिकार खेलना बंद कर दिया, जो उस जमाने के राजाओं के लिए बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है। और इससे भी आगे, उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खुलवाए, सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए सराएं बनवाईं। वाह। और आपने जिक्र किया था धम्म महामात्रों का। वो कौन थे? हाँ, धम्म महामात्र ये खास अफसर थे। आप समझ लीजिए जैसे नैतिक मामलों के मंत्री। इनका काम था पूरे साम्राज्य में घूमना, लोगों को धम्म की बातें समझाना, उनकी मुश्किलें सुनना और ये पक्का करना कि सबके साथ न्याय हो। मतलब शासन का एक बिल्कुल नया तरीका। बिल्कुल। और ये सिर्फ अपने राज तक ही सीमित नहीं रखा उन्होंने। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे, श्रीलंका, बर्मा, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि ग्रीस और मिस्र तक। ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? उनकी शिलालेखों से। हाँ, उनके शिलालेख कमाल की चीजें हैं। पत्थर की चट्टानों पर, खंभों पर, गुफाओं में। और सबसे बड़ी बात, वो आम लोगों की भाषा प्राकृत में और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए, ताकि सब पढ़ सकें। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि राजा उनसे क्या कहना चाहता है। ये सिर्फ हुक्मनामे में ही है, इनमें उनके विचार हैं, उनकी सोच है, लोगों से एक सीधी अपील है। और बौद्ध धर्म को फैलाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। निश्चित रूप से। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति, मतलब एक बड़ी सभा, उन्होंने ही आयोजित करवाई थी। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों को ठीक से तय किया गया। और वो श्रीलंका वाली बात, अपने बेटे बेटी को भेजा था। हाँ, वो सबसे मशहूर है। अपने बेटे महिंद और बेटी संगमित्ता को उन्होंने पूरे तामझाम के साथ श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। और वो मिशन बहुत कामयाब रहा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की जड़ें वहीं से मजबूत हुईं।
तो करीब 40 साल उन्होंने राज किया और फिर 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद तो मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया ना? हाँ, उनके बाद साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। लेकिन अशोक की जो विरासत है वो साम्राज्य के घटने बढ़ने से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्हें आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल। और युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि करुणा और नैतिकता के साथ राज करने के लिए। आप देखिए, सारनाथ का जो उनका स्तंभ है उसका चक्र हमारे तिरंगे में है। हाँ, अशोक चक्र। और वो 4 शेरों वाला स्तंभशीश वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये सब उनकी शांति और धर्म की सोच को ही तो दिखाते हैं। तो अशोक की कहानी, मतलब ये सिर्फ एक राजा के जीतने या राज करने की कहानी नहीं है। ये एक इंसान के अंदर के गहरे बदलाव की कहानी है। सत्ता के शिखर पर होकर भी कैसे कोई बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, तलवार छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाने की कहानी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक व्यक्ति का, एक शासक का निजी बदलाव वाकई इतिहास का रुख मोड़ सकता है? और क्या उनके सिद्धांत अहिंसा, सहिष्णुता, करुणा आज की इस उलझी हुई दुनिया में भी उतने ही मायने रखते हैं? सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। वाकई विचार करने लायक बात है।